वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी। दहशत गर्दों की गलत फहमी है कि ये अपनी धाक बिठा सकते हैं। दुश्मन कुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करते हैं। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़म पुख्ता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। बदीन, कश्मोर, मटियारी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। उमरकोट में सड़कें तालाब बन गईं। कश्मोर में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। सांगड़, टंडुअलाया, टंडु आदम में सड़कों गलियों में पानी जमा। गटर उबल पड़े। कीर्थर रेंज में बारिश से नई गाज नदी समेत नई नदी नालों में तुग़यानी। मंछर झील में पानी की सतह बुलंद। नौशहर फिरोज और मेहड़ में दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। ठट्ठा में कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह बुलंद। चकवाल में मूसलाधार बारिश से तबाही। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बायस छत गिरने से 40 से जायद बकरियां हलाक। जहलुम के इलाके पिंड दादन खान में भी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। शहरी पानी से गुजरने पर मजबूर। खेवड़ा रोड पर बस सैलाबी रैले में उलट गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आए जुंदरीगर रोड, सदर, जैनब मार्केट, सुरयानी टाउन, न्यू कराची में बादल बरसे। गुलिस्तान जौहर, डिफेंस, क्लिफ्टन, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन मेमार में भी बारिश। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश कायदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद में 46 और नाजमाबाद में 26 मिलीमीटर बारिश पड़ी। 5 दिन में 150 से जायद 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में दिन भर बारिश के बाद शाम में कौसे कज़ा का हसीन मंजर। फ़ज़ा में खूबसूरत रंग बिखर गए। धनक के दिलकश मंजर ने इस्लामाबाद के हुस्न को चार चांद लगा दिए। देखने वाले रुक कर तस्वीर और वीडियोस बनाते रहे। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात मजीद गहरे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुताल्लिक इक़रारनामे पर दस्तखत से इनकार किया था। इख्तलाफात के बायस शकील खान को निकालने वाली गुड गवर्नेंस कमेटी को भी ख़त्म करने का फैसला। कमेटी 3 हफ्ते कबल तश्कील दी गई थी। PTI का इस्लामाबाद जलसा किसने मुलतवी करवाया? अडियाला जेल के दरवाजे किसने खुलवाए? विफाकी हुकूमत ने बता दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, पहला राबता अली अमीन गंडापुर से किया गया। ना हुकूमत ने राब्ता किया, ना अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलवाया। इस्लामाबाद में इंतजामिया तहरीक इंसाफ के साथ ऑन बोर्ड थी। हाजी आसिफ ने कहा, जलसा मुलतवी करने का नुकसान PTI को हुआ। अब वो फेस सेविंग चाहते हैं। इतने दिन से पूरी पार्टी वजाहतें दे रही है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन ने मुखालिफत नहीं की। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत। शिबली फराज ने कहा, सेनेट के मेंबरान का हक है वो बिल का जायज़ा लें। बिल को कायमा कमेटी को भिजवाए बगैर मंजूर न किया जाए। हमें रबर स्टैंप मत बनाएं। इलेक्शन कमीशन का NA 79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का हुक्म। कहा, रिटर्निंग ऑफिसर 2 रोज़ में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करे। मुस्तरद शुदा वोटों का भी जायजा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट दोबारा गिनती का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे चुकी है। हल्के से PTI हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे।
पंजाब के अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बिजली बिलों की तस्वीर शेयर कर दी। कहा, नवाज शरीफ की हिदायत पर अवाम को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिल रहा है। भाजी 188 यूनिट चलिया ने ते बिल भेजा 13,911 रुपये। गर्मी विच बत्ती भी तुसीं लै जांदे हो, गैस भी लै जांदे हो, तो हुण तो कोई खुदा दा खौफ करो। पूरी ये थी कि ये टच वाला मोबाइल था, वो ये सेल करके बिल भरा और 7,000 से ऊपर बिल आया है। गरीब आवाम है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है आवाम। कोई आवाम नू रिलीफ नहीं, आवाम सिर्फ और सिर्फ बिजली के बिल दे रही है। 16,608 रुपये बिल मेरा आ गया, 900 रुपये दिहाड़ी है, मैं किथों बिल लेना तारा। महंगी बिजली पर टैक्सों की भरमार, साथ में सरचार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज का अजाब, ड्यूटीज, इनकम टैक्स और टीवी फीस भी इजाफी परेशानी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत भारी भरकम बिलों ने मुल्क भर में आवाम की कमर तोड़ दी। खबरदार, ऑनलाइन फ्रॉड के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर की खातून भी धोखेबाजों के जाल में फंस गई। फोन पर कुरियर लेट होने और दुरुस्त मालूमात दर्ज करने का मैसेज मिला। खातून ने लिंक पर क्लिक करके सारी तफसीलात दर्ज कर दी। धोखेबाजों ने अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया। FBI ने स्मगलशुदा गाड़ियों के लिए एमनेस्टी स्कीम की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, स्मगलशुदा गाड़ियों को रेगुलराइज करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अवाम सोशल मीडिया पर चलने वाली और गैर मुसद्दिका खबरों पर यकीन ना करें। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें दायर। दरखास्तें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को जेर इल्तिवा रखने की दरखास्त पर फैसला महफूज। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातें टेबल पर बैठकर मुल्क के मसाइल का हल ढूंढें। तमाम मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से होगा। एक तंजीम खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी का ऐलान कर रही है। हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं होगा तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह के वक्त मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोले गए। लाहौर, सियालकोट, जहलुम, पिंडी, भटियां, भक्कर, पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कोहाट, करक, हरीपुर, टांग, लोअर दीर में भी बारिश। कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश। भिम्बर और आबलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। बारिशों के पेश नज़र सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तालीमी इदारे खुले या बंद रखने से मुताल्लिक़ गौर किया जा रहा है। मामूल की बारिश हुई तो तालीमी इदारे खुले रहेंगे। निकासियाब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दे दी गई है। मंशट झील के बंदों को मजबूत किया जा रहा है। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। कराची वाले खबरदार, बारिश के दौरान बिजली के तारों और खंभों से दूर रहें। तेज़ बारिश में गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें। तेज़ हवाओं के साथ बारिश में बिलबोर्ड्स के करीब जाना भी खतरनाक। अंडरपासेस से गुजरते हुए भी एहतियात बरतें। बच्चों को घर से ना निकलने दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश से 65 अरब का नुकसान। जर्मन इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 259 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा। बंदिश में 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की जाएगी। विफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की मंजूरी दे दी। ECC ने बरामद की मुद्दत 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन की थी। अफगानिस्तान बरामद के लिए रकम एडवांस वसूल की गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को चीनी की कीमत पर नजर रखने की भी हिदायत की गई थी।
जमात इस्लामी और ताजिर बरादरी आज मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। हाफिज नईम और रहमान ने कहा, हुक्मरान अपनी मुराद छोड़ने को तैयार नहीं। अवाम हुक्मरानों के खर्चे मजीद नहीं उठा सकते। हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे, जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, IPP माहिदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजिरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। एहतजाज से हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने ताजिरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा, महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। IMF के हुक्काम पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। JUI भरपूर हिस्सा लेकर हड़ताल को कामयाब बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिम्मत कार्ड के जरिए 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत। कहा, मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। खुसूसी अफराद हमारे लिए बहुत ही खास हैं। महकमा सोशल वेलफेयर और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत। पंजाब बैंक 65,000 खुसूसी अफराद को ATM कार्ड्स जारी करेगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी को नोटिस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन 4 सितंबर को केस सुनेगा। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। तहरीक इंसाफ में ओहदों की जंग चल रही है। इंतशारी टोला अब इख्तिलाफी टोले में बदलता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सिफर है। सज़ाए मौत के मुजरिमान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। तमाम मुजरिमान एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं। डेथ सेल से दिन में सिर्फ 1 घंटा बाहर निकलने की इजाज़त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की हालत इज़ार से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। कहा, हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। चीन की बर्री फौज के सरबराह को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की भी शिरकत। सदर ममलकत से चीनी कमांडर की मुलाकात। दिफाई ताउन, अवामी और सकाफती रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन को मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। घोटकी में फायरिंग से मकामी सहाफ़ी कत्ल। अहले इलाका के मुताबिक सहाफ़ी को डाकुओं ने कत्ल किया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी के कत्ल का नोटिस। कहा, कातिलों को गिरफ्तार करके सज़ा दिलवाई जाए। पाकिस्तान माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से $4 अरब कर्ज लेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, IMF की शराइत पूरी करने के लिए दरकार $2 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हासिल करने के करीब है। गैर मुल्की अदायगियों के तमाम मामलात कंट्रोल में हैं। पीपल्स पार्टी ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला जालिमाना करार दे दिया। शाजिया मरी ने कहा, मुल्क में सस्ती अशिया फराहम करने का कोई इदारा नहीं। अवामी मुश्किलात समझने की ज़रूरत है। हुकूमत फैसले को फौरी वापस ले। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब में भीख मंगवाना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। काबीना ने इंसदादे गदागरी के कानून में तरामीम मंजूर कर ली। 3 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद होगी। कराची में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बस अड्डों की शहर से बाहर मुंतकिली। सिंध हुकूमत ने मुसाफिरों को अड्डों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस चला दी। लाहौर में 5 तहसीलों का इजाफा। निश्तर, वागा, इकबाल टाउन, रावी और सदर शामिल। लाहौर की तहसीलों की तादाद 10 हो गई।